देखिए आप क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट आपका है, पहला पार्ट आपका उसमें दिया गया था, दूसरा पार्ट आपका है उसमें एक त्रिभुज आपके हम छोड़ देते, उस त्रिभुज में एक त्रिभुज आपका पढ़ना है समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपका पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल और आपके क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। इसको हम लोग इसको राइट एंगल और ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? ये कहता है ऐसा त्रिभुज है उसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये आपकी है, ये फिगर देखिए आपकी ऐसे करके है, ये आपकी समकोण हो गए। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी होता है। तो यानी वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो, अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम यहाँ कोण बी आपकी दे रखा है कितना? 90 डिग्री। अब कहता है दो कोण समकोण है, यानी कोण एगो ई वाला और एक कोण ए वाला। तो कोण यानी ए प्लस कोण अगर हम सी जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ा पर कितना होता है? 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना आपके मान लीजिए 1 डिग्री लेते 89 डिग्री। आप पढ़े हैं न्यून कोण के बाद कि ऐसा कोण 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब कहता है कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है, हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, यानी बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? कर्ण यानी बड़ी भुजा। क्या होती है? कर्ण यानी बड़ी भुजा होती है। अब इसका होता है या अन्य दो भुजा हुआ, इसको माने हम जो खड़ा उसको हम लंब बोल देते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसकी होती है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी इसको हम एस से सूचित करते हैं। ये आपकी होती है परपेंडिकुलर, पर PARPENDI। देखिए परपेंडिकुलर किसको हम लिखते हैं यहाँ पे? लंब क्या होता है? ऐसा होता है परपेंडिकुलर, PARPENDICULR परपेंडिकुलर। इसको हम क्या सूचित करते हैं? P के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ BASC बेस वर्ग का आधार, इसको हम B सूचित करते हैं। तो कहता है इसका अन्य परिभाषा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़िएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बनाते कि बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो छोटे भुजा है उसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए आप सबसे पहले बड़ा भुजा कौन है? आपका कर्ण। तो आपकी कर्ण स्क्वायर है, फॉर्मूला आपके होते हैं। एक कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ के आपका होगा बी स्क्वायर। यानी इस पे से आपकी स्क्वायर हटेगी तो इस पे क्या होता है? रूट चढ़ जाते हैं। तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए लंब बराबर होगा, इस पर स्क्वायर होता है, इस पर क्या होता है? रूट चढ़ जाते हैं आपके, यानी स्क्वायर रूट जाता होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस साथ ही कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या आपके होते हैं? बी स्क्वायर। आधार स्क्वायर अगर देखिए इसको अगर इधर लगाते लंब आके इधर माइनस में, आधार लगाते तो माइनस में होगा ना। अरे लंब आधार बराबर करते लंब जाएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर। तो ये आपका हो जाएगा ये कर्ण स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा क्या? लंब स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपका यहाँ फिर हो जाएगा आधार बराबर, इस पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या होता है? रूट चढ़ जाते हैं। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर यानी बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारे समकोण त्रिभुज की अलग परिभाषा आप लिखना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय जी के अनुसार। पाइथागोरस जी प्रमेय के अनुसार मैंने एक समकोण त्रिभुज की अलग परिभाषा एक होती है, कहता है वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। कहता है पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज परिभाषा वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा के वर्ग आन दो छोटा भुजा उसके स्क्वायर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए बड़ा भुजा है, ये बड़ा भुजा है तो ये आपकी AC के स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों छोटा भुजा AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर का क्या होगा? ये बराबर होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला आपका है, देखिए अगला आपका हम पढ़ाते हैं चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। देखिए अगला देखिए हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल आपका होता है चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल माने होता है चतुर्भुज। कहता चतुर्भुज कहते हैं किसको? कहता चार रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या हम लोग कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। कहता है चार रेखा खंडों से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखा खंड से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अरे चतुर्भुज मान लें इससे हो गया चतुर्भुज आपका, इसको नामकरण है A B C और D। देखिए चतुर्भुज में चार भुजा, कितने भुजा होते हैं? चार भुजा, यानी भुजा AB एक भुजा E एक भुजा E एक भुजा E एक भुजा E, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और AD हो गया। इसमें आपकी विकर्ण दो होते हैं। कहता देखिए भुजा के हो गया, भुजा चार हो गया, विकर्ण कितने होते हैं? दो। एक विकर्ण देखिए यहाँ से यहाँ हुआ, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ हुआ, यानी विकर्ण आपका AC हो गया, एक विकर्ण BD हो गया। अब ध्यान दीजिए, फिर कहता है चतुर्भुज में चार कोण होता है, एक कोण E हो गया, एक कोण E और एक कोण E और एक कोण E। तो कहता है चतुर्भुज में कोण की संख्या जो कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार। अगर शीर्ष देखा जाए तो इसमें शीर्ष भी कितने होते हैं? चार। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष। इसमें शीर्ष भी कितने होते हैं? चार होते हैं। अब देखिए चतुर्भुज आपको पांच होता है। कौन कौन सा? पांच होता है। चतुर्भुज आपकी पांच होते हैं। चतुर्भुज पांच होते हैं, पांच होते हैं। पहला आपका पढ़ना है, आपका पहला पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। दूसरा आपका पढ़ना है सम चतुर्भुज। क्या है? सम चतुर्भुज। तीसरा आपका पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। चौथा आपका हुआ आयत और पांचवा आपका है वर्ग। पांचवा आपका है वर्ग। यही आपकी चतुर्भुज पांच को पढ़ना है
तो इसमें हम सबसे पहला चलेंगे आपका समांतर चतुर्भुज। क्या चलेंगे? समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसको? यानी समांतर चतुर्भुज सबसे पहले चलेंगे हम, ध्यान देंगे। पहला आपका है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम, पैरेललो PARELLO, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसको हम कहते हैं। देख कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर। जैसे ये आपका ऐसा हुआ, देखिए जितना इधर से रहेगा ऐसा ही, मैं EFB और ABC और CD C और D, यानी इसमें भुजा आपका AB बराबर हो जाएगा CD हो जाएगा, और इसमें भुजा आपका BC बराबर क्या हो जाएगा? AD। आपका आमने सामने इसके बराबर A, इसके बराबर A होते हैं। और इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। इसमें जो दोनों विकर्ण आपकी है, ये विकर्ण इसमें आपका दो है, तो दोनों विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू क्या? BD। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन एक बात सीखिएगा, चतुर्भुज की या किसी भी चतुर्भुज की दोनों विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर कटती है वहां पे 4 समकोण का निर्माण होता है। कितने समकोण का? 4 समकोण का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पे चतुर्भुज के दोनों विकर्ण काटा, तो यहाँ पे भी आपका 4 समकोण का निर्माण करेंगे। अब कहता है कि समांतर चतुर्भुज आपकी फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है। कहता समझ क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर चतुर्भुज की परिमाप पूछे या कोई भी चतुर्भुज है, इसमें परिमाप जो होता है आपका चारों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग होता है। और चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर आपकी होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री होता है। अगला पढ़िए, चलिए। अगला आपका है, आपका पढ़ना है समचतुर्भुज। अगला आपका है समचतुर्भुज। चलिए अगला आपके यहाँ सम चतुर्भुज दूसरा। सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का सम माने बराबर चतुर्भुज, तो आप जान ही रहे हैं। माने चतुर मतलब 4, आप भुजा तो जान ही रहे हैं। सम के मतलब बराबर, सम माने बराबर, चतु माने 4, और भुज मतलब क्या होता है? भुजा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो एवं दोनों विकर्ण बराबर
ना हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपके ए बी और सी और डी, इसमें आपके भुजा बराबर हो गए हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर। ई है एक्स तो ई भी एक्स, यानी चारों भुजा बराबर। लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण दोनों बराबर, यानी एस सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी इस विकर्ण के बराबर इस विकर्ण नहीं होगा। लेकिन जब दोनों विकर्ण आपस में करता है, वहां पर 4 समकोण का निर्माण होते हैं। कितने समकोण का? 4 समकोण का निर्माण होते हैं। अब कहता है इसकी फॉर्मूला, कहता है समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा होता है। अगला आपका समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। तीसरा समलंब चतुर्भुज, इसको ट्रैपीज TRAPEZIUM ट्रैपीज्म कहते हैं इसमें। कहा देखिए समचतुर्भुज समझेंगे इसको। ये आपकी समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कहता है वैसा चतुर्भुज, कहता है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या समानांतर हो। समानांतर रेखा आप पढ़े होंगे। समानांतर के मतलब होता है जितना यहाँ से यहाँ की दूरी, जितना यहाँ से भी यहाँ की दूरी होती है, समझे? जितना यहाँ से उतना है यहाँ से, दोनों दूरी आपस में क्या होगी? बराबर, तभी कोई रेखा समानांतर होते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और गुना आप क्या होते हैं? ऊंचाई होते हैं। क्या होते हैं? गुना ऊंचाई होती है। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होती है। अगला आपकी है, चलिए अगला पढ़िए आपका आयत। अगला है आपका आयत। अगला चौथा आपका पढ़ना आयत। क्या है? आयत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। कहता है रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जो आमने सामने की भुजा है तो क्या होती है? बराबर होती है। यानी ए और बी और ए सी और ए डी, इसमें जो भुजा होगा आमने, यानी एक कर सामने वाला, एक कर सामने, एक कर सामने वाला, एक कर सामने, यानी भुजा ए बी बराबर भुजा का जो जाएगा सी डी। अब भुजा बी सी बराबर क्या हो जाएगा? आपका ए डी हो जाएगा। और जिसमें आप विकर्ण देख रहे हैं, विकर्ण आपका ए सी बराबर बी डी होगा। इसमें दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर दोनों विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर करते हैं 4 समकोण का निर्माण होता है,
इसमें दोनों विकर्ण में आप प्रत्येक कोण, इसमें आप ध्यान दें, इसमें जो प्रत्येक कोण है वह आपका 90 डिग्री के होता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। चारों क्या होता है इसमें आपका, चारों कोण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, चारों अब आमने सामने की भुजा भी बराबर होते हैं। इस भुजा को लंबाई कहते हैं, इस भुजा को चौड़ाई कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, देखिए परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख देते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अरे उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसकी फॉर्मूला देखिएगा, आयत का फॉर्मूला क्या है। आयत का आपका क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई को हम लंबाई को L से, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। अब देखिए मान लिया आपने पढ़ लिया कि हमें क्षेत्रफल दिया, लंबाई चौड़ाई दे दिया, तो लंबाई और क्या होगा, तो आपके लंबाई बराबर होते हैं क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, अगर आपकी चौड़ाई निकालना रहे और क्षेत्रफल लंबाई दे तो ऐसे करना है कि क्षेत्रफल बटा आपकी क्या हो जाएगा, लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। अगर पूछा आपकी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू L प्लस B होता है। अगर हमें निकालना, देखिए लंबाई प्लस ये चौड़ाई है कर दें, देखिए हम इससे लंबाई चौड़ाई निकाल के दिखाते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, देखो परिमाप 2 हो जाए, गुना तो भागा में, तो आप करेगा परिमाप बटा 2 हो जाएगा। अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो ये परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। अगर परिमाप उसमें 2 से भाग में चौड़ाई को घटाए, आपको लंबाई निकल जाएगा। अगर आपकी चौड़ाई मालूम करना है तो ऐसा ही परिमाप बटा 2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। अगर इस पर से रूट हटेगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, तो मान लिया हम इधर से कोई लावेंगे हम, तो आपका हो जाएगा यानी लंबाई स्क्वायर बराबर जब हम करेंगे ये आपका हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई, विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। तो एक पर से स्क्वायर हटाएगा मतलब खाली लंबाई बराबर तो रूट अंडर ये विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर। अगर यहाँ करेंगे हम ये चौड़ाई स्क्वायर बराबर तो ये विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर, यानी चौड़ाई बराबर करेंगे खाली इस पर से स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर माइनस आप क्या हो जाएगा लंबाई स्क्वायर। यही आपकी फार्मूला है। देखिए एक एक फार्मूला से हम सब फार्मूला का बारी बारी से हम तोड़ दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला एक वर्ग है, आज चतुर्भुज तक रहेंगे, अगला पार्ट में हम चलेंगे वृत्त की ओर चलेंगे हम लोग। अगला है आपका 5वां है वर्ग, स्क्वायर इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
वर्ग कहते हैं किसको? तो वर्ग के मतलब होता है कि चारों भुजा को जो चाहिए बराबर होनी चाहिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। इसका चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यानी भुजा बराबर आपका हो जाएगा इसमें भुजा बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजा बराबर एवं दोनों विकर्ण भी बराबर। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी विकर्ण ए सी बराबर बी डी और चारों कोण भी बराबर। यानी चारों कोण भी आपस में 90-90 होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी कितना? चारों कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें दोनों विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर करते हैं वहां पे चार समकोण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? चार समकोण का निर्माण करते हैं। परिभाषा लिखने से क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर एवं दोनों विकर्ण भी बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। एवं इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप देखिए, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? वर्ग का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसकी चारों भुजा बराबर। ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी क्या है? भुजा है। ये भी आपका क्या है? भुजा। अगर ई एक्स तो ई भी एक्स, ई भी एक्स और ए भी एक्स होंगे। चारों भुजा आपकी क्या होंगे? बराबर। तो खाली अगर भुजा बराबर करिएगा तो एक पर स्क्वायर इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट एंड क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या? रूट एंड क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कहता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का अगर परिमाप आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। अगर भुजा अगर निकालेगा तो गुना में 4 इधर भागा में। तो आपका हो जाएगा भुजा बराबर परिमाप बटा कितना हो जाएगा? 4। परिमाप बटा 4। अगला है आपका वर्ग का विकर्ण बराबर आपकी फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। क्या होता है? √2 गुना भुजा। आप देखिए तो इसके भुजा निकालेंगे तो विकर्ण का √2 गुना में इधर भागा में जाएगा। ये आपका हो जाएगा भुजा बराबर आपका हो जाएगा विकर्ण बटा √2 हो जाएगा। विकर्ण बटा √2। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगला आपको हम घन वृत्त सम गोला शंकु सभी का लेके आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज पार्ट 2। अगला पार्ट 3 में मुलाकात होती है हमारी। तब तक के लिए नेक्स्ट।